जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड पार्ट का चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक इस एक्सरसाइज में सेक्शन ई के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जिसमें अब तक हमने क्वेश्चन 7 तक के सम्स किए हैं, जिसमें दोनों मेथड हमने समझी थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब एक्स दिया हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, और जब प्रोबेबिलिटी दी गई हो तो एक्स कैसे ढूंढते हैं। इन दोनों के बिग्स क्वेश्चन अब तक हमने किए। आज भी आगे के क्वेश्चन वैसे ही हैं, जिसमें दोनों मेथड ही हमें यूज़ करनी है। जैसे सेक्शन ई का क्वेश्चन 8 दिया है, इफ़ द डायमीटर ऑफ पाइप प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पाइप इज़ 20 मिलीमीटर to 22, then it is accepted by the specified group of customer. वन पाइप, एक पाइप बनाने की कंपनी है। वो कंपनी अगर 20 से 22 के अगर पाइप बनाती है, इतनी साइज़ के अगर पाइप बनाती है, तो ही कोई पर्टिकुलर कस्टमर उसे एक्सेप्ट करता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोड्यूस्ड पाइप इज स्टैंडर्ड डेविएशन 4 प्रोड्यूस्ड पाइप इज़ 4, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें दिया हुआ है। एंड इट इज़ नोन दैट 70% ऑफ पाइप प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिट हैव डायमीटर मोर देन 0.90%। जितने पाइप वहाँ पे बनते हैं उनमें से 70% ऐसे हैं जिनका डायमीटर 19 से ज़्यादा है, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज डायमीटर ऑफ द प्रोड्यूस पाइप। तो हमें एवरेज ढूंढना है। एवरेज मतलब मीन हमें ढूंढना है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग था, वो हमने फाइंड किया था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एवरेज मिसिंग है, मतलब कि मीन मिसिंग है, तो वो हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ पाइप रिजेक्टेड पाइप ऑफ स्पेसिफाइड कस्टमर। तो यहाँ पर कितने परसेंट कस्टमर पाइप को रिजेक्ट करते हैं वो भी हमें फाइंड करना है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन, हमेशा दो क्वेश्चन होते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन जो एवरेज ढूंढना है वो एवरेज ढूंढ लें। और एवरेज के लिए कंडीशन ऐसे दी गई है कि 70% ऐसे पाइप हैं जिनका डायमीटर 90.05 से ज़्यादा है, मोर देन 19.05। तो ये 19.05 एक्स की वैल्यू दी गई है, और जो परसेंटेज है 70% वो प्रोबेबिलिटी है। मतलब पहले कंडीशन में ऐसा दिया है कि 19.05 और उससे मोर, मतलब इसे हम ऐसे लिखेंगे P 19.05 एंड मोर। ओके, एक्स की वैल्यू 19.05 से मोर, उसकी प्रोबेबिलिटी 70%। तो इसे इस तरह से कर देंगे, डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.7। ओके, मतलब उसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो 70/100 इज इक्वल टू 0.7। 19.05 से मोर, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। 0.7 हमें एवरेज ढूंढना है। ओके, तो एवरेज ढूंढने के लिए फॉर्मूला तो वही बनती है हमारी। कौन सी फॉर्मूला? z इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, जिसमें x की वैल्यू है 19.05, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है 4 mm स्टैंडर्ड डेविएशन। एवरेज ढूंढना है, मतलब कि हमें यहाँ पर मीन ढूंढना है। तो पहले z तो चाहिए ना, ये जो z है ये हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है, तो पहले z ढूंढेंगे तो फिर हमें मीन मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब z की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे कि यहाँ x पे 19.05 है, उसका z में डायरेक्ट कन्वर्ट तो होगा नहीं, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा
उसको लिखेंगे पी Z1 Z इज इक्वल टू 0.7। Z1 से मोर, ओके। 19.05 को Z में कन्वर्ट, वो Z1 हमें ढूंढना है, Z1 की वैल्यू ढूंढनी है, तो उसके ऊपर से मीन या एवरेज मिलेगा हमें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। और Z ढूंढने के लिए वही मेथड जो हम लोग आगे हमेशा यूज़ करते थे कि पहले ड्राइंग बनाकर फिर पीछे टेबल से वैल्यू ढूंढे। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो पहले ग्राफ बनाएंगे। अब ये मोर देन है, ओके, मोर देन 19.05 और मोर देन, उसका आंसर 0.7 है। हमने पहले बताया था कि लेस देन हो, तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया ग्राफ, ये 0 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। तो बताया था कि लेस देन हो तो माइनस यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। मोर देन हो तो प्लस इनफाइनाइट से शुरू करते हैं। तो अब प्लस इनफाइनाइट से प्रोबेबिलिटी शुरू करो। प्रोबेबिलिटी का आंसर है 0.7। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.7 है। तो ऊपर का आंसर दिया है, तो अब Z1 की लाइन कहाँ ड्रॉ होगी, Z1 की लाइन कहाँ ड्रॉ होगी। अब यहाँ प्लस से 0 तक का आंसर 0.5 होता है ना, ये प्लस से 0 तक का आंसर, और यहाँ पर ये 0.7 क्योंकि प्लस साइड है, ओके। और प्लस से 0 तक का आंसर होता है हमारा 0.5, लेकिन यहाँ दिया है कितना 0.7, मतलब ये 0.5 से भी बड़ा हो गया। जो ये पूरा आंसर दिया है 0.7, तो 0.5 आधे से ज़्यादा हुआ ना, है ना। 0.7 जो है वो आधे से ज़्यादा हुआ। सॉरी, ये लाइन यहाँ पर आएगी, जो हमारी लाइन है वो, सॉरी गलत हो गया। ये लाइन हमारी जो है 0.7, ये यहाँ पे आएगी, ओके। 0.7 से, तो 0 पॉइंट आधे से ज़्यादा हुआ, मतलब मोर देन है। अगर प्लस से हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो वो Z1 यहाँ पे आएगा, ओके। वो Z1 यहाँ पे आएगा। Z1 से मोर, ये पूरा एरिया, Z1 से मोर यानी कि ये पूरा एरिया, Z1 से मोर, तो ये पूरा एरिया, ओके। दिया हुआ है 0.7 का, तो ये कंप्लीट एरिया मोर देन होता है ना। हम प्लस से तो वो शुरू करते हैं, लेकिन आंसर 0.7 है, तो इतना, ये जो इतना है ये कितना होता है 0.5, है ना। तो उससे भी और आगे जाएगा तो वो 0.7 मिलेगा। तो ये Z1 की वैल्यू मिलेगी हमें 0.7, इतना पूरा। और ये जो हमें ढूंढना है Z1 का आंसर, जो Z1 का आंसर हमें ढूंढना है, उसके लिए हमेशा Z1 से 0, ये Z1 से 0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। आगे कितने सारे हमने सम किए कि Z की वैल्यू ढूंढने के लिए Z1 से 0 तक का आंसर या डिस्टेंस चाहिए। तो वो कैसे ढूंढेंगे, ये पूरी वैल्यू हमारे पास है ना, ये पूरी वैल्यू हमारे पास है। Z1 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू, Z1 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू 0.7 है। और उसमें से 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू अगर माइनस कर दें, उसकी वैल्यू आती है 0.5। 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू 0.5, पूरे को माइनस कर दें, पूरे में से, इस पूरे में से इतने हिस्से को अगर हम माइनस कर दें, तो बाकी का Z1 से 0 तक का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। मतलब ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उसके बेस पर फिर हम Z1 ढूंढेंगे। तो Z ढूंढने के लिए अगर हमें P
प्रोबेबिलिटी Z1 से 0.7 में से माइनस करेंगे 0.5। ओके, इस पूरी वैल्यू में से 0 से Z1 तक की डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा, हमें Z1 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए। तो पूरा डिस्टेंस कितना है Z1 से इनफाइनाइट तक का, टोटल कितना है 0.7। ओके, और उसमें से माइनस कर देंगे 0.5, ये इतना। ओके, तो हमें मिलेगा 0.2। ओके, या 0.2000। Z की वैल्यू ढूंढने के लिए 4 नंबर लिखते हैं और ये 2000 की वैल्यू टेबल से ढूंढेंगे। तो टेबल पे चेक करो एग्जैक्ट 2000 की वैल्यू है नहीं है, तो हमें फिर वो टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, उस टेबल के हिसाब से अपना टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू बिफोर आफ्टर, ये आफ्टर है, और उसके बाद एवरेज। ओके, 0.2000, 0.2000 और यहाँ पर Z वैल्यू। ओके, तो Z वैल्यू तो आपके टेबल में चेक करो 2000 से छोटा नंबर क्या है, या 2000 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, वो आफ्टर एंड बिफोर कहलाएगा। तो 2000 से छोटा नंबर टेबल में है 0.1985। 0.5 में देखो और उसके तुरंत बाद है 2019, 0.2019। ओके, तो ये 2000 और 1985 और 2019 के बीच में आएगा। तो ये दोनों नंबर लिखेंगे कि यहाँ पर 0.1985 ये है बिफोर और आफ्टर है 2019, और इनकी Z वैल्यू तो 0.1985 के सामने की वैल्यू है 0.5 और ऊपर से 0.02, मतलब 0.5 और 2 मतलब 0.52, ऐसे बनेगी Z वैल्यू। तो यहाँ पर आएगी उसकी वैल्यू 0.52 और 2019 की वैल्यू उसके तुरंत बाद है 0.53, और यहाँ पे उनकी एवरेज करें तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आएगा 0.2002 और फिर इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 जो आएगा 0.525। ओके, तो यहाँ पर एवरेज में 3 नंबर ही लिखेंगे। ओके, अब जो हमें टेबल बनाई तो उसमें 2000 का नियरेस्ट, यानी कि इस वैल्यू का यहाँ पर नियरेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा नियरेस्ट नंबर है जो 2000 के सबसे नज़दीक है, वो चेक करेंगे। तो नियरेस्ट है 0.2002, सिर्फ 2 का गैप है, तो Z की वैल्यू होगी 0.525। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे हेयर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 2000 is 0.2002, है ना। सो वैल्यू ऑफ Z1, सो
वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल टू -0.525। अब ये माइनस देखो कैसे आया, हमारा Z1 कहाँ है, माइनस साइड है ना, Z1 कहाँ है, माइनस साइड है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी माइनस में। ओके, अब चलते हैं अगले पेज पर। तो Z की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये Z मिल गया। अब एवरेज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लिखें कि नाउ Z इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो Z की वैल्यू आई है हमारी -0.525 और x है 19.05 माइनस मीन हमें फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। ओके, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आंसर -2.1 इज इक्वल टू 19.05 माइनस मीन। ओके, तो मीन को यहाँ ले आते हैं और -2.1 को उधर ले जाते हैं। 19.05 प्लस 2.1 इज इक्वल टू 21.15, ये आ गया हमारा मीन। ओके, तो मीन मिल गया 21.15। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ पाइप रिजेक्टेड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। कितने % पाइप कस्टमर रिजेक्ट करते हैं। अब कितने रिजेक्ट करते हैं उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ऊपर फर्स्ट लाइन में दिया है कि कैसे पाइप कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं। पहले में दिया है कि अगर पाइप की साइज 20 और 22 के बीच में हुई, देन इट इज़ एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर। एक्सेप्ट इतने करते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज ढूंढनी है कितने रिजेक्ट करते हैं। तो हम कितने एक्सेप्ट करते हैं वही ढूंढेंगे। 20 और 22 के बीच जो भी पाइप्स हो तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हम वही ढूंढेंगे और आखिरी में परसेंटेज को 100 से माइनस कर देंगे। जो टोटल परसेंटेज 100 होते हैं उसमें से कितने एक्सेप्ट करते हैं वो अगर मिल जाए तो 100 में से माइनस कर देंगे, बाकी के कितने रिजेक्ट करते हैं वो मिल जाएंगे हमें। तो कितने एक्सेप्ट करते हैं वही हम लोग फाइंड करेंगे। दिया है 20 और 22 के बीच में है तो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हमें पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर P 20 X और ये 22, यानी कि 20 से 22 के बीच में। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन होते थे हमारे, वैसे ही हमें ढूंढना है कि 20 और 22 के बीच की प्रोबेबिलिटी। इस नॉर्मल क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, जो x दिया है उसे z में कन्वर्ट करें इसी फॉर्मूला से, तो उसे कन्वर्ट करें। तो P 20 माइनस मीन कितना है 21.15 जो अभी हमने फाइंड किया है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 और यहाँ पर 22 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। अब x से z में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आएगा 0.29 और यहाँ पर आएगा z और यहाँ पर आएगा 0.21। ओके, तो ये दोनों आंसर मिले। अब ये z की वैल्यू मिली। अब इसके ऊपर से ग्राफ बनाते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो ग्राफ, अब में पहली वैल्यू है तो पहले ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ, यहाँ पर 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट
अकॉर्डिंग टू वैल्यू तो ग्राफ बनाएं। अब ये पहली वैल्यू है, ये माइनस में आ रही है, -0.29, तो माइनस की वैल्यू हमारी इधर होगी, -0.29, मतलब माइनस साइड पे आएगा, और दूसरी वैल्यू है 0.21, तो वो प्लस साइड पे आएगा। ओके, हमें इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। 29 और 21 के बीच का आंसर हमें ढूंढना है। तो अब 29 और 21 की वैल्यू पीछे टेबल से फाइंड करेंगे। तो अगर ये पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू ढूंढनी है, तो 0 से 29 और 0 से 21 तक का जो आंसर होगा, और दूसरी तरफ ये पूरी वैल्यू, दूसरी तरफ 0 से 21 तक का जो आंसर होगा, दोनों का प्लस कर देंगे। तो एक साइड है 29 और एक साइड है 21, दोनों की वैल्यू अगर प्लस करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। मतलब हमें जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, अगले पेज पर चलें। P -0.29 Z 0.21। ओके, तो अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, अगले पेज पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे P -0.29 Z 0.21 इज इक्वल टू, तो 0.29 का आंसर चेक करो टेबल में, तो वो है 0.1141, और 0.21 का आंसर है 0.0832। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो आएगा 0.1973। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इतने पाइप कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं। अगर 1973 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पर लिखें परसेंटेज ऑफ पाइप्स, percentage of pipes accepted by customer तो उसके लिए 0.1973 इंटू कर देंगे 100, तो आंसर आएगा हमारा 19.73%। ओके, तो इतने पाइप एक्सेप्ट किए जाते हैं। हमें ढूंढना है परसेंटेज ऑफ पाइप रिजेक्टेड बाय कस्टमर। तो रिजेक्टेड के लिए उसे 100 में से माइनस कर देना होगा। तो 100 में से 19.73 अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बाकी के रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पाइप्स, percentage of pipes rejected by customers, तो उसमें आ जाएगा 100 माइनस 19.73 इज इक्वल टू हो जाएगा 80.27%। ओके, ऐसे पाइप हैं जिसे कस्टमर रिजेक्ट करेंगे, ये है आंसर। तो इसमें पहले जेड की वैल्यू ढूंढी और फिर प्रोबेबिलिटी ढूंढी। इसमें दोनों मेथड थी, रिवर्स और नॉर्मल। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है, अ नॉर्मल वेरिएबल x हैज़ अ मीन 400, वेरिएंस 900, फाइंड द 4th डेसिमल एंड 90 परसेंटाइल
फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द वैल्यूज़। अब यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, मीन और वेरिएंस है। मीन 400 जो हमें हेल्पर के लिए चाहिए, वेरिएंस 900, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 30 हो जाएगा। हमें फोर्थ डेसाइल और 90 परसेंटाइल फाइंड करना है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, आंसर ढूंढना है या एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो देखो फोर्थ डेसाइल आपको याद होगा 11th में आता था, डेसाइल परसेंटाइल। तो डेसाइल मतलब पूरी इंफॉर्मेशन के 10 इक्वल पार्ट, तो वो एक एक पार्ट का एक डेसाइल कहलाता है। D1 D2 D3 ऐसे लिखते हैं। और परसेंटाइल मतलब पूरी इंफॉर्मेशन के 100 इक्वल पार्ट, तो हर एक पार्ट वो एक एक परसेंटाइल कहलाता है। P1 P2 P3 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 डेसाइल दिया हुआ है। तो डेसाइल को हम लोग परसेंटेज में भी लिखते थे कि अगर सपोज पूरे 100% हो तो एक एक डेसाइल 10% का होता है। अगर फोर्थ डेसाइल मतलब 40% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। परसेंटाइल दिए हुए हैं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है। प्रोबेबिलिटी दी गई है, परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी जैसा ही है। तो यहाँ हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। फोर्थ डेसाइल मतलब 40% की वैल्यू है, और दूसरा 90th परसेंटाइल मतलब 90% की वैल्यू है। डेसाइल में 10 गिनते हैं। फोर्थ डेसाइल मतलब 40 हो गए। परसेंटाइल में एक एक ही गिना जाता है कि 90 परसेंटाइल मतलब एग्जैक्ट 90 हुए, वो हमें ढूंढना है। तो अगर ये फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ध्यान से ये समझना है। तो अगर फोर्थ डेसाइल दिया है, हेयर फॉर, यहाँ पर लिखेंगे हेयर फॉर D4, ओके। हेयर फॉर D4 अगर हमें फाइंड करना है तो वैल्यू के हिसाब से पहले ग्राफ ही बनेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। तो D4 है, D4 का मतलब 40%, यहीं से ही गिने जाएंगे 40%, या यहाँ से माइनस की तरफ से गिनेंगे तो यहाँ होगा कुछ 40%, ओके। ये हमारा 40%, ये हो गया 40%, ओके। तो ये पूरा 100% का है, तो उसमें D4 40% ये आ जाएगा। ये 40% है, 40% आपको दिए हुए हैं, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू ये हुआ D4, ओके, वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए पहले Z1 ही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे Z1, फिर Z के बाद हमें D4 मिलेगा। यहाँ जो D4 की वैल्यू है तो ऐसे लिखा जाएगा P Z1 इज इक्वल टू, Z से लेस है, ओके, Z से, ये Z से लेस है ना, तो Z से लेस ही लिखेंगे। Z से लेस माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू 40% है। तो 40/100 इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा, ओके। तो ये जो दिया है वो 40% D4 के लिए, तो 40% मतलब 0.4 प्रोबेबिलिटी है। Z1 से माइनस इनफाइनाइट तक की हमें Z1 की वैल्यू ढूंढनी है, फिर D4 ढूंढना है। तो Z1 की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें Z1 से 0 का डिस्टेंस पता होना चाहिए। दिया हुआ कुछ भी हो, Z की वैल्यू ढूंढने के लिए Z1 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए होता है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे P Z1 Z2 0 इज इक्वल टू Z1 से 0 तक के डिस्टेंस। तो
तो Z1 से 0 के बीच की वैल्यू हमें आंसर चाहिए। तो 0 से माइनस इनफाइनाइट तक का आंसर होता है 0.5, है ना। ये पूरा आंसर हमारा कितना होता है? 0.5। ओके, तो 0.5 में से जितना दिया है वो माइनस कर देंगे। ओके, जितना हमें दिया है वो माइनस कर देंगे। 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.4, तो ये हो जाएगा 0.1000। ओके, बाकी Z1 से 0 का आंसर मिल जाएगा। तो ये दिया है 0.4, तो 0.4 माइनस किया 0.5 में से, है ना। ये 0.4 जो हमें दिया है वो हमने इस पूरे में से माइनस कर दिया, तो हमें मिला 0.1000, यानी कि Z1 से 0 कितना हो गया हमारा? 0.1000। ये आंसर आएगा। और फिर इसकी वैल्यू टेबल पर से ढूंढेंगे। इसे सिर्फ D4 करके अलग से दिया है। मेथड सब में सेम ही रहेगी। अब जो 1000 आंसर ढूंढना है तो टेबल बनाएंगे, वैल्यू बिफोर, है ना, वो वाली टेबल। तो यहाँ पे वैल्यू बिफोर, आफ्टर, एवरेज। ओके, 0.1000, 0.1000 और यहाँ पर Z वैल्यू। ओके, इस तरह से हम टेबल बनाएंगे Z वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, तो टेबल बनाएंगे। अब Z वैल्यू, तो 1000 से ये जो 1000 है इसकी तो आप टेबल में चेक करो 1000 कौन से 2 नंबर के बीच में आ रहा है। ये जो 1000 है कौन से 2 नंबर के बीच में आ रहा है, या 1000 से छोटा नंबर कौन सा है? 1000 से पहले का नंबर वो है 0.987, ये नंबर है 0.0987। और 0.2 की लाइन में देखो आगे 5th पे है 0.0987। तो 1000 से पहले का और उसके बाद वाला ही नंबर है 0.1026। ओके, 1000 इन दोनों के बीच में आ सकता है। तो ये हो गई बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू। तो बिफोर वैल्यू है 0.0987 एंड आफ्टर 0.1026। अब उनकी Z वैल्यू, तो वो 987 की Z वैल्यू इस साइड देखोगे तो 0.2 और ऊपर की तरफ 5, 0.5 ये वैल्यू बन रही है। तो ये बनेगी हमारी 0.25 और इसके जस्ट बाद हो जाएगी 0.26। अब इनका एवरेज, तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 0.1007। इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 जो कि होगा 0.255। ओके, अब इन तीनों में चेक करना है कि 1000 के सबसे नज़दीक नंबर कौन सा है। 1000 का नियरेस्ट नंबर, तो वो 87 देखें तो 13 का गैप है, 26 देखें तो 26 का गैप है, और 7 देखें तो 7 का गैप है। तो नियरेस्ट वैल्यू है हमारी ये वाली, है ना। और इसके सामने जो वैल्यू है वो हो जाएगी Z वैल्यू। ओके, तो Z वैल्यू माइनस या प्लस, Z1 हमारा यहाँ पर है ना माइनस साइड, इसलिए हमारी वैल्यू आएगी माइनस में, Z वैल्यू आएगी माइनस में। ओके, तो अब ये Z मिल गया। अब Z पर से D4 की वैल्यू पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, हेयर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.1000 is 0.177. So value of Z1 is equal to minus 0.255. ओके,
तो D4 की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ दिया है फोर्थ डेसाइल ढूंढना है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी Z फॉर्मूला से। ओके, तो Z फॉर्मूला, Z इज इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो Z की वैल्यू -0.255, x का मतलब है यहाँ पे D4 माइनस मीन है 400 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है 30। अब इस 30 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा -7.65 इज इक्वल टू D4 माइनस 400, तो -7.65 प्लस 400 इज इक्वल टू D4, और इन दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 392.35। ये हो गया हमारा D4। ओके, तो ये फोर्थ डेसाइल की वैल्यू ये मिला, फोर्थ डेसाइल 392.35। अब ऐसे ही 90 परसेंटाइल है, सेम सम 90 परसेंटाइल लेकर हमें करना है। तो 19th परसेंटाइल ढूंढने के लिए यहाँ पर लिखें कि अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4P90 4P90। अगर हम लोग वैल्यू ढूंढें तो पहले ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से पहले ग्राफ बनाएंगे, 0 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पे 90% लिखना है, तो देखो परसेंटेज हमेशा माइनस साइड से शुरू करते हैं और माइनस से प्लस तक 90%, मतलब कहीं यहाँ पर आएगा, माइनस से इस साइड जाएंगे तो 90% यहाँ तक आएगा। ओके, मतलब यहाँ तक आ जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा आपका कवर हो जाएगा 90% में, है ना। ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा। आधा तो 50% होता है, अब उससे भी आगे यानी कि 90%। ओके, तो लगभग यहाँ तक, ये यहाँ तक हो जाएगा कवर आपका। तो Z की वैल्यू कहलाएगी, ये पूरा हमें 90% दिया है, ये हो जाएगी Z2। ये पूरा हमें 90% दिया है, ये कंप्लीट कहलाया 90%, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा 90%। ओके, और हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी Z2। ओके, उससे लेस Z2 से लेस। ओके, तो ये 90% Z2 उससे लेस है ना, Z2 उससे लेस, माइनस तरफ जा रहा है तो लेस। तो ये हमें 90% कितना दिया है, 90%, तो ये हो जाएगा अपॉन 100 और 0.9। ओके, और Z की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें 0 से Z2 तक का डिस्टेंस चाहिए, इतना ही डिस्टेंस चाहिए। कभी भी Z की वैल्यू ढूंढने के लिए 0 से Z तक का डिस्टेंस चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो दिया हो। तो अगर वो डिस्टेंस ढूंढें तो यहाँ पे लिखेंगे P0 Z2 0 से Z2। ओके, तो 0 से Z2 का और हम डिस्टेंस ढूंढें तो जो पूरा डिस्टेंस दिया है, ये पूरा दिया है ना, 0.9 है, उसमें से माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक यानी कि यहाँ तक, उसका आंसर है 0.5, तो वो माइनस कर देंगे। इनफाइनाइट से 0 तक का आंसर होता है 0.5, तो 0.9 में से 0.9 में से, मतलब कि इस पूरे में से, इस पूरे में से जो हम इनफाइनाइट से 0 तक की वैल्यू है उसको माइनस कर दो, जो होती है 0.5। ओके, इस पूरे में से इस वैल्यू को
0.5 को, जो कि होती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक 0.5, है ना, उसको माइनस कर दो तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.4000। ओके, 0 से Z2 तक 0.4 या 0.4000। अब ये 4000 के हिसाब से Z की वैल्यू ढूंढेंगे। टेबल से चेक करो 4000 की एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं है, तो अब टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, यहाँ पे वैल्यू बिफोर आफ्टर एवरेज। ओके, ये लाइन डाल देंगे। सॉरी, बिफोर यानी कि किससे, 0.4000, आफ्टर 0.4000। ओके, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे अब Z वैल्यू। ओके, इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे Z की। ओके, तो चेक करो टेबल में 4000 के पहले 4000 के पहले आ रहा है 0.3997, 0.4000 के बाद आ रहा है 0.4015 और इनकी Z वैल्यू बन रही है 1.28, 1.29। अब इनका एवरेज, तो इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 जो हो जाएगा 0.4006 और इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 1.285। ओके, तो अब इनमें से नियरेस्ट वैल्यू 4000 की, इन तीनों में से नियरेस्ट वैल्यू 4000 की कौन सी आ रही है, वो आ रही है 3997 आ रही है। तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1.28। 4000 से इसके डिस्टेंस 3 ही है ना, यहाँ पे 15 का गैप है और यहाँ पे 6 का गैप है, तो नियरेस्ट वैल्यू ये होगी। तो 6 का गैप है तो उसमें 3 का ही, इसमें 3 का ही गैप है, तो 3997 नियरेस्ट वैल्यू है। वैसे ही यहाँ सेंटेंस लिखेंगे, हेयर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.4000 is 0.3997. So value of Z2 इज इक्वल टू 1.28। अब आपको ये देखना है कि Z2 किस तरफ है। Z2 प्लस साइड है तो वैल्यू आएगी प्लस में। ओके, 285। ओके, तो Z2 के प्लस साइड में है तो प्लस, और इनके हिसाब से अब P90 ढूंढेंगे तो वही फॉर्मूला Z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो Z आया है हमारा 1.285 है ना, और P90 हमें फाइंड करना है, x की जगह P90, और मीन है 400 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 30। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 38.4। 38.4 P90 माइनस 400, 38.4 प्लस 400 P90, और इन दोनों का टोटल करें तो आंसर आएगा 438.4। ये हो गया हमारा P90। ओके, तो 90% की वैल्यू ये मिली। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें एक चीज़ नई है, छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, वो समझना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, तो ये क्या होता है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पाई ई माइनस 1/2, और यहाँ पे x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/50 2 पाई ई माइनस 1/2 x माइनस 150/50 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमें समझना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी अगर पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए एक फार्मूला होती है एफ एक्स 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पाई रूट में ई पावर -1/2 x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका होल स्क्वायर। ओके, ये पूरी फार्मूला आती है। पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूला को फिलहाल आपको कोई यूज़ नहीं है। ये फॉर्मूला आपके आगे के स्टैंडर्ड में काम आएगी। अभी इस फॉर्मूला का यूज़ सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो मीन कहाँ है, ये मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, फाइंड करने के लिए करना है। इस फॉर्मूला के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और वैल्यू मीन की कहलाती है। जब आपको क्वेश्चन में दिया हो, जैसे क्वेश्चन 10 में दिया है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है, ओके, ये पूरा है। तो ये दिया है, इसके बेस पर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये यहाँ पे होता है और मीन यहाँ पे होता है। ओके, तो फॉर्मूला में ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 50, मतलब इसके बेस पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 50 हो जाती है। ये 50 स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मीन की वैल्यू 150 हो जाती है। बस हमें खाली वैल्यू पता करनी है और इस फॉर्मूला का कोई यूज़ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 50 और मीन हो गया, यहाँ होता है मीन, तो यहाँ पर x माइनस 150 दिया है ना, यहाँ पर x माइनस 150, तो ये मीन मतलब मीन है। यहाँ इस फॉर्मूला से सिर्फ मिल जाएगा। तो हेयर मीन यहाँ पे लिख लेते हैं, हेयर मीन इज इक्वल टू 150 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 50। बस हमें इतना ही चाहिए इस फार्मूला से, ठीक है, दूसरा इसका कोई यूज़ यहाँ पर नहीं है। खाली लिख लो सिर्फ ये दोनों ढूंढने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके चैप्टर में इस फॉर्मूला का कोई यूज़ नहीं है। तो ये मिल गया। इसके बेस पर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते थे वैसे ही ये उसके साथ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहले में है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 to 250, तो 0.4772 दिया है, तो हमें x1 ढूंढना है। दूसरा 750 से x2 की वैल्यू 0.3539 है, तो हमें x2 ढूंढना है। ये 2 सम करने हैं, तो वैसे ही करेंगे, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर इनकी वैल्यू फाइंड करें तो पहले में दिया है p x1 x2 250। ओके, ये हमें दिया है और इज इक्वल टू 0.4772। इसमें से हमें x1 ढूंढना है। सबसे पहले x को z में कन्वर्ट करें, तो ये x1 का सीधा z1 लिख देंगे। ओके, x1 का सीधा z1 लिख देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे z फार्मूला।
250 माइनस मीन कितना है 150 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 50। ओके 0.4772। तो z में कन्वर्ट होगा फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, ये जो हमने लिखा है इसका आंसर दिया है 0.4772। तो यहाँ पे PZ1 और ये अब z हो जाएगा और 250 माइनस 150 अपॉन 50 का आंसर आएगा 2। ओके Z1 से 2 तक का आंसर 0.4772। इसके बेस पर अब ग्राफ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ये ग्राफ बनाएंगे, ये 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। ओके तो 0 से 2 यानी कि यहाँ कहीं 2 होगा, प्लस साइड है, ये हो गया 0 से 2 अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो जो वैल्यू दी गई है उसके बेस पर ग्राफ बनाएंगे। तो +2 ये हो गया +2 और ये हो गया यहाँ पर Z1। ओके तक का Z1 कहाँ ड्रॉ करें, उसके लिए 0 से 2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। टेबल पर से अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से कम हुई तो Z1 प्लस साइड आएगा। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से, किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, कौन सी वैल्यू जो हमें दी गई है, कम हुई तो Z1 प्लस साइड आएगा। कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, ये 4772। तो क्या कह रहे हैं कि उसके लिए 0 से 2 तक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये 0 से 2 तक की वैल्यू टेबल पर से अगर ये वैल्यू से कम हुई तो Z1 प्लस साइड ड्रॉ करेंगे। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हुई तो Z1 माइनस साइड ड्रॉ करेंगे। तो पहले 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेबल में देखो 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू 4772 ये ही है। ओके मतलब 0 से 2 तक का डिस्टेंस ये ही हुआ। तो यहाँ Z1 की वैल्यू 0 ही कहलाई। तो 0 से 2 तक का डिस्टेंस ही दिया है ये 0.4772। तो ये Z1 0 हो गया है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल वैल्यू ऑफ Z1 इज 0। ओके तो 0 से 2 तक का ही आंसर है 4772। वैल्यू ऑफ Z1 बराबर 0 मिल गई और Z1 मिल गया। तो अब x1 ढूंढेंगे। x1 की फॉर्मूला से जो अब लिखेंगे, नाउ अगले पेज पर चलते हैं। नाउ Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z1 कितना मिला हमें 0, x1 हमें फाइंड करना है, मीन है 150 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 50। 50 को 0 से गुणा करो तो 0 ही हो जाएगा। x1 माइनस 150, तो x1 को यहीं रखो, माइनस 150 को वहाँ लेके जाओ, तो ये हो गई हमारी x1 की वैल्यू। ओके अब सेकंड वैल्यू भी वैसे ही ढूंढनी है कि सेकंड में दिया है 75 से x2। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे करते हैं P 75 से x2 इज इक्वल टू हमें दिया है 0.3539। ओके तो दिया है। ओके ये वैल्यू है तो पहले x को z में कन्वर्ट करो।
तो x को पहले हम z में कन्वर्ट करेंगे। 75 माइनस मीन कितना है 150, स्टैंडर्ड डेविएशन है 50। ओके, x और यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 0.3539। 75 माइनस 150 अपॉन 50 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1.5। अब ये हो चुका है z इज इक्वल टू 0.3539। ओके, तो 1.5 से Z2 तक, 1.5 से, सॉरी ये Z2 करना था, 1.5 से Z2 तक ये Z में कन्वर्ट हो गया। और इसके हिसाब से ड्राइंग बनाएं तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ये ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर 0 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। तो इसके हिसाब से ड्राइंग बनाए तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू -1.5, यहाँ पे आएगा -1.5 बिकॉज माइनस साइड है। ओके, अब -1.5 से Z2 किस साइड आएगा ये पता करना है। ओके, तो ये वैल्यू 3539 से पता चलेगा। पहले -1.5 से 0 की वैल्यू ढूंढते हैं। ये 0, ये वैल्यू, ये हमें टेबल से ढूंढनी होगी। तो टेबल में 1.5 की वैल्यू फाइंड करो जो कि है 4332। ओके, ये वैल्यू है। तो ये 1.5 की वैल्यू, इतनी वैल्यू जो 0 से 1.5 की वैल्यू ये है टेबल में, ठीक है। और हमें 3539 दी गई है, ये हमें दी गई है। तो 3539 इससे कम है, जो 3539 है ये इस वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, इससे 3539 कम है ना, इस वैल्यू से 3539 कम है, मतलब दूसरी वैल्यू माइनस साइड ही आएगी, मतलब कि यहाँ पर आएगी। ओके, Z2 की 1.5 से ये हो गया Z2, इतना डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस है ये 3539 है। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है 4332। ये जो वैल्यू थी 3539 ये इस वैल्यू से कम थी, इसलिए ये माइनस साइड ही आई। ठीक है, कम होगी तो माइनस साइड, प्लस होगी तो ज़्यादा साइड, प्लस साइड। अब ये पूरा दिया है और हमें Z2 फाइंड करना है। तो Z2 की वैल्यू, इस Z2 की वैल्यू पता करने के लिए Z2 से 0 तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो Z2 से 0 तक का डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अगले पेज पर चलते हैं। Z2 से 0 का डिस्टेंस 0.4332। Z2 से 0 तक का डिस्टेंस, Z2 से 0 तक का डिस्टेंस दिया है 4332, है ना। Z2 से 0 तक का डिस्टेंस है 4332। तो 0 से 1.5 तक का डिस्टेंस, 0 से 1.5 तक का डिस्टेंस है, उसमें से 1.5 से Z2 का आंसर है वो माइनस कर दो। ये जो Z2 का आंसर है इसे माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं, ये जगह है ना यहाँ पर ही कर देंगे। लेकिन वो पेज कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो Z2 से 0 का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो P Z2 से 0 का ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है,
तो Z2 से 0 तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस दिया है 4332 और 0 से 1.5 तक का आंसर और उसमें से 1.5 से Z2 का आंसर है वो माइनस कर दो, यानी कि -0.3539 पूरे में से जो दिया हुआ है उसको माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 0.0793। एक बारी समझते हैं इसको। क्या किया हमने, इस पूरे में से यानी कि 0 से 1.5 तक के आंसर में से, जो कि कितना था, ये आया था, है ना। इस आंसर में से हमने Z2 से 0 के आंसर जो ये दिया हुआ था इसको हमने माइनस कर दिया। ऐसा ही किया ना। Z2 से 0 तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस दिया है 4332। 0 से 1.5 तक का आंसर उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, तो हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आंसर आया 0.0793। ओके, अब Z2 से 0 तक का आंसर अब टेबल में चेक करो। टेबल में इसका आंसर एग्जैक्ट वैल्यू है, हाँ है, 0.2 एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये डायरेक्टली मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल। अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू -0.2, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये माइनस साइड है ना, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये हो गई -0.2। तो Z2 माइनस साइड है ग्राफ में, और अब X2 फाइंड करो। नाउ Z2 इज इक्वल टू X2 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z2 की वैल्यू है -0.2। X2 हमें फाइंड करना है, मीन है 150, स्टैंडर्ड डेविएशन 50। 50 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा -10। X2 -10 -150 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा X2, और यहाँ पे आंसर आएगा 140 इज इक्वल टू X2। तो X2 की वैल्यू आ गई 140। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।